क्वांटम क्लासेज इंडिया वाईटी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम अपने वादे के मुताबिक कल नया वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। कल मैंने कहा था कि 10th क्लास का रेगुलर मैं एक वीडियो डालूंगा। अभी ट्रायंगल चैप्टर का कुछ मैं डाल रहा हूँ। पिछले बार अभी हम लीनियर इक्वेशन का डाल रहे थे, उसको कुछ देर के लिए स्टॉप किया हुआ है। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि नहीं आप ट्रायंगल का डालिए, तो इसलिए मैं थेल्स प्रमेय से रिलेटेड, थेल्स थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं और आप लोगों को मालूम है कि मैथमेटिक्स सबसे कठिन सब्जेक्ट लोग मानते हैं, इसलिए बहुत दिक्कत रहती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस ट्रायंगल पर भी कुछ वीडियो बनाते हैं और इसी के क्रम में मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आज केवल समय कम है, 2 ही क्वेश्चन बता पाऊँगा। कल फिर कोशिश करेंगे कि नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना से जितना अधिक हो सके आप चैनल शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल के बारे में बताइए कि एक सर हैं जो कि अगर आपको पसंद आता है तब आप दूसरे को रिकमेंड करेंगे। और वीडियो कोशिश यही है हमारी कि आप लोग वीडियो पूरा देखिए, तब जा कर के किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन बढ़िया से समझ में आएगा। अदरवाइज़ हम लोग थोड़ा बहुत अगर देख लेते हैं 1 मिनट 2 मिनट तो उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा वॉच कीजिए और उसको देखिए, क्योंकि आजकल यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे फर्जी सॉल्यूशंस भी जिस तरह से जैसे तैसे कुछ भी दे दिया जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मर्जी उसी चैनल को आप देखिए और उसी का बोर्ड एग्ज़ाम में लिख करके आइए, ताकि आप लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो जाए। तो इसलिए जो भी देखना हो सही देखिए और उसको डिसाइड करिए। अपने घर में जो भी आपके बड़े भाई बहन जो भी हों या पेरेंट्स हो, उनसे दिखाइए कि हाँ इसका सॉल्यूशन सही है कि गलत है, किस तरह का सॉल्यूशन है, कैसे लिखेंगे कि अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो इस चीज़ पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है। इसमें दिया हुआ है इन द फिगर D पैरेलल टू OQ, D पैरेलल टू OQ। देखिए D कहाँ लिखा है, DE ये है, ये पैरेलल है, यानी DE पैरेलल टू OQ यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर दिया है एंड DF पैरेलल टू OR, DF ये है, DF पैरेलल टू OR। ये 2 चीजें दिया हुआ है। प्रूफ ये करना है कि EF पैरेलल टू QR। EF हमारा कहाँ है, EF ये है। EF लाइन जो होगी वो किसके पैरेलल होगी, वो EF लाइन जो होगी ये इसके पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये चीज हमको प्रूफ करना है। इधर हमने देखा कि D पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR, ये गिवन था। हमको प्रूफ ये करना है कि EF पैरेलल टू QR, ये हमें प्रूफ करना है। इसको देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कल थ्योरम एक पढ़े थे, थेल्स थ्योरम, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ अ पैरेलल लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल, then that parallel line intersect other 2 sides in the 2 distinct points and these points divides the other 2 sides in the same ratio। तो यहाँ पर भी वही थ्योरम हम लोग को यूज करना है और उसी थ्योरम के अनुसार हम लोग देखिए क्या बता रहे हैं। यहाँ पर जो दिया इसका पहले सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया होता है उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको जरूर लिख लिया जाता है। यानी गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है DE पैरेलल टू OQ, पहले उसको लिख लेंगे। और क्या दिया है, एंड DF पैरेलल टू OR, ये D पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR, ये गिवन है। अब उसके बाद हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है, उसको लिखते हैं। प्रूफ ये करना है EF पैरेलल टू QR, EF पैरेलल टू QR, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसका प्रूफ क्या है, कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ बहुत ही आसान होता है। अगर थोड़ा सा हम लोग जो भी थ्योरम पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग समझ लें और समझने के बाद उसको प्रैक्टिस करें और याद भी रखें। ऐसा नहीं कि बस थ्योरम पढ़ा उसके बाद उसको छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। आप जो भी पढ़ाया जा रहा है उस थ्योरम को प्रैक्टिस कीजिए घर पे, स्टेटमेंट को याद कीजिए, प्रूफ को भी प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद उससे जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को भी याद रखिए और तब उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन लगेगा चाहे वो किसी भी पब्लिशर्स का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है।
तो प्रूफ देखिए इसका क्या करना है। प्रूफ में सबसे पहले हम एक बार ट्रायंगल POQ ले लेते हैं। POQ यहाँ पर इन ट्रायंगल POQ। अब इस ट्रायंगल के लेने का क्या मकसद था हमारा, इस ट्रायंगल में ये दिया हुआ था सिंस DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ, देयरफॉर ये यहाँ पे क्या होगा DE पैरेलल टू OQ। तो जब DE पैरेलल टू OQ है तो यानी POQ ट्रायंगल में ये E और D पॉइंट पर इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो थेल्स थ्योरम कल पढ़े थे हम लोग कि PE इधर का PD अपॉन DO इक्वल टू हो जाएगा किसके, PD अपॉन DO इक्वल टू हो जाएगा PE अपॉन EQ के। ये कहाँ से लिखा मैंने, ये कल जो पढ़ाया था बाई थेल्स थ्योरम या बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम से लिखा PD अपॉन DO इक्वल टू PE अपॉन EQ। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने इसको। एंड और क्या दिया हुआ था, और दिया है DF पैरेलल टू, ये DF पैरेलल टू OR, DF तो यहाँ लिखेंगे DF पैरेलल टू OR, देयरफॉर इन ट्रायंगल POR क्या हो जाएगा, PD अपॉन, ये हमारा पॉइंट D है तो ये आ जाएगा PD अपॉन DO इक्वल टू हो जाएगा इधर PF अपॉन FR हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है ये PD अपॉन DO है और इधर भी लेफ्ट हैंड साइड का टर्म क्या है, PD अपॉन DO है। तो जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड का टर्म सेम है तो क्या होगा, राइट हैंड साइड का भी टर्म हमारा सेम होगा, क्योंकि हम लोग ये इक्वेशन में जानते हैं अगर लेफ्ट हैंड साइड का टर्म सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का हमें क्या दिखाई दे रहा है, PD अपॉन DO। तो यहाँ भी क्या है, PD अपॉन DO, यानी इनके लेफ्ट साइड दोनों के सेम, इसीलिए क्या होगा, इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड PE अपॉन EQ इक्वल टू हो जाएगा PF अपॉन FR। ये हमारे पास आ गया। जब हमारे पास PE अपॉन EQ आ गया किसके, PF अपॉन FR के, तो हम लोग इससे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जो थेल्स थ्योरम हम लोग पढ़े थे, थ्योरम या उसको हम लोग BPT भी कहते हैं, उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हम लिख सकते हैं कि ये जो होगा EF पैरेलल टू QR। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, इफ एनी स्ट्रेट लाइन इन अ ट्रायंगल intersect two sides of any triangles, then and the ratio of these two sides are same, then the line will be parallel to the third side। फिर से एक बार पढ़ के बता रहे हैं, if a straight line is drawn and this straight line divides the two sides in the same ratio, then this line will parallel to the third side of the triangle। इसलिए ये EF पैरेलल टू QR हो गया और यही हमें प्रूफ भी करना था। ठीक है, एक बार फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं फटाफट से
ये पी ओ क्यू में क्या है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, पी ओ क्यू में डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। तो हम लोग इसमें थेल्स थ्योरम लगा देंगे, पी डी अपॉन डी ओ, इधर जो हमारा पी डी है और ये है डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी अपॉन ई क्यू लिख लेंगे। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर में क्या देख रहे हैं, इसमें भी डी एफ पैरेलल टू ओ आर, देयरफॉर क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। फिर मैंने कहा कि इनके लेफ्ट हैंड साइड दोनों के पी डी अपॉन डी ओ है, इसका भी पी डी अपॉन डी ओ है, तो क्या होगा यहाँ से इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। और राइट हैंड साइड जब इक्वल हो गया तो हम ये देख रहे हैं कि इस बड़े वाले ट्रायंगल पी क्यू आर में पी ई अपॉन ई क्यू आ रहा है, से पी ई अपॉन ई क्यू, और यहाँ आ रहा है पी एफ अपॉन एफ आर। जब ये पी अपॉन ई क्यू और इधर का पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल आ जा रहा है यहाँ पे, तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, कुछ इसी टाइप का है दूसरा क्वेश्चन भी इधर का, उसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा क्या है। इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर ए कॉमा बी एंड सी, ए ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, ए कॉमा बी कॉमा सी आर द पॉइंट्स ऑन द ओ पी, ओ पी पर देखिए ए पॉइंट है, ओ क्यू यानी बी पर है, एंड ओ आर पर ये सी है ऑन रेस्पेक्टिवली, सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ए बी कौन सा है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, यानी ये जो लाइन है ए से बी चल रहे हैं, तो ए बी पैरेलल टू है किसके, पी क्यू के, यानी ये ऐसे है। एंड ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी कहाँ है, ए सी, ये है ए सी पैरेलल टू पी आर, ये दोनों जो है ऐसे पैरेलल है। शो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर, बी सी यानी ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास बी सी पैरेलल टू क्यू आर शो करना है। ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, इससे कोई बात नहीं, ये हमको दिखाना है कि ये बी सी लाइन जो होगी वो क्यू आर के पैरेलल होगी, ये दिखाना है। तो फिर इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे जो गिवन होता है, सबसे पहले गिवन को लिखते हैं कि क्या गिवन है वो उसको हम लिख देंगे, ये जो भी पूरा टर्म्स दिया वही लिख लेंगे। लेकिन चूंकि मैथमेटिक्स है हमको ज़्यादा लैंग्वेज लिखने से परहेज करिए, जो भी एग्जैक्ट टू द पॉइंट है उसको लिख लेते हैं। यानी इसमें क्या दिया है, ए बी पैरेलल टू द पी क्यू, ये गिवन है, और साथ में और क्या गिवन है, ए सी पैरेलल टू पी आर, ये दो बातें दिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, टू प्रूव, यानी प्रूफ क्या करना है उसको निकालते हैं। प्रूफ हमको ये करना है कि बी सी पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के, यानी ये जो टर्म आ रहा है हमारे पास ये इसके पैरेलल हो जाएगा, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ये प्रूफ करना है। अब इसका प्रूफ क्या होगा उस प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ है, एक बार फिर से हम लोग वही ट्रायंगल लेंगे पी ओ क्यू, या इसको दूसरे ढंग से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब थेल्स थ्योरम हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे कि जो भी पैरेलल लाइन बेस की तरफ ड्रॉ की गई थी, तो इस बेस के पैरेलल के साथ इधर जो हमारा वर्टेक्स जो हो रहा था उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें क्या कर रहे थे, वर्टेक्स का पार्ट यानी ए डी अपॉन डी बी, तो इधर ए अपॉन ई सी ऐसे लिख रहे थे कि थेल्स थ्योरम में कि अगर डी पैरेलल टू बी सी है तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी होता है। ये थेल्स थ्योरम में हम लोग पढ़े थे। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ देखें तो ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, यानी ट्रायंगल ओ पी क्यू में क्या है, ये जो हमारा बेस है पी क्यू उसके पैरेलल ए बी ड्रॉ किया गया है। तो एक तरह से ये जो वर्टेक्स होगा इसका ओ, तो
ओ के हिसाब से हम इसका ट्रायंगल का नामकरण लिखेंगे और लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। अब इस ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, जो दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ लिखेंगे कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, जब ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, तो हम यहाँ से लिखेंगे ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू, इधर से हमने ओ ए लिखा, यहाँ से ए पी, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। फिर से ध्यान से समझिए, इधर वर्टेक्स ओ हुआ, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो हम इधर अगर लिखेंगे ओ ए अपॉन ए बी, तो इधर आ जाएगा ओ बी अपॉन बी क्यू। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर अब एक बार ट्रायंगल क्या है, ए सी पैरेलल टू पी आर दिया हुआ है, ए सी पैरेलल टू पी आर, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर का ट्रायंगल लेंगे ओ पी आर, यानी इन ट्रायंगल ओ पी आर में फिर क्या लिखा है, ए सी पैरेलल टू पी आर। देयरफॉर क्या होगा, और ये कहाँ से आया, रीजन आउट जरूर कर दीजिए, बाय थेल्स थ्योरम, ये थेल्स थ्योरम से आया, ये थेल्स थ्योरम से आया है, ठीक है, ये थेल्स थ्योरम से आया है। फिर इसी तरह से ए सी पैरेलल टू पी आर है, तो इसमें हम लिखेंगे वर्टेक्स अब ये बनेगा, यानी ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ये ट्रायंगल लिया जा रहा है, तो इधर आ जाएगा ओ सी अपॉन सी आर, ये आ गया। ये भी हमने कहाँ से लिखा, ये भी लिख दिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, और ये लिख दिया बाई बीपीटी या थेल्स थ्योरम, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कि इसका लेफ्ट हैंड साइड ओ ए अपॉन ए पी, और इस ट्रायंगल में भी इसका ओ ए अपॉन ए पी, ये दोनों सेम है, दोनों इक्वेशन से ओ ए अपॉन ए पी और यहाँ से ओ ए अपॉन ए पी, ये दोनों सेम है। तो क्या होगा, इसके इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इसके राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम लोग क्या लिख लेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, इसका ओ बी और बी क्यू, यानी कि ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू हो जाएगा, इसका क्या चीज आएगा, ओ सी अपॉन सी आर। अब ये चीज जरा हम देखते हैं कि ये जो ओ बी अपॉन बी क्यू है, ओ बी ये है ओ बी, ओ से बी ओ बी अपॉन बी क्यू, यानी इतना पोर्शन, और इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, यानी ओ सी हमारा ये है, सी आर ये है। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि इस ट्रायंगल ओ क्यू आर में ओ बी अपॉन क्यू बी और इधर ओ सी अपॉन सी आर आ रहा है। इसका मतलब बाय द कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम बी सी विल बी पैरेलल टू द क्यू आर। तो यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर बी सी पैरेलल टू क्यू आर, और यही हमको प्रूव करना था। यहाँ रीजन आउट क्या लिखेंगे, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, केवल मैं 2 ही वीडियो बना पाया, समय बहुत कम है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सॉल्यूशंस बताएंगे ट्रायंगल चैप्टर के ही, और आप वीडियो देखते रहिए। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, आपको पसंद आता है, तो आप अपने रिलेटिव्स,
फ्रेंड्स या किसी को भी शेयर ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बोलिए कि हाँ ये हमारे सर का चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप लोग मेरा सॉल्यूशन लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।